गुड इवनिंग एवरीवन। आज का क्लास स्टार्ट किया जाए नए एक्सरसाइज 5.4 को। तो 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और अपने पेन को तैयार कर लीजिए। पूरे एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन e टू द पावर x अपॉन साइन x, इसको इस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। जल्दी जल्दी करिए, आप लोग भी मेरे साथ लग जाइए। मान लीजिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। चलिए dy अपॉन dx साइन x d अपॉन dx e टू द पावर x। फिर यहाँ लिखा e टू द पावर x d अपॉन dx साइन x अपॉन वी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर x। चलिए साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ तो कुछ करना नहीं है। e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट किया, सेम e टू द पावर x ऐसे ही, और साइन को करोगे तो आप आएगा cos x और नीचे साइन स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए। यहाँ मिला साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये आपका आंसर हुआ। कर लिया आपने। चलिए सेकंड क्वेश्चन को नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। चलिए स्टार्ट किया जाए। सेम आगे बढ़िए। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। हमने आप सभी को चेन रूल पढ़ाए थे हम लास्ट वाले क्लास में कि अगर आप चेन रूल से करें या डायरेक्ट करें। चलिए एक बार और मैं एक क्वेश्चन को चेन रूल से बता दे रही हूँ। ये साइन इनवर्स एक्स है, ऐसा कोई डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को करेंगे। मान लिया साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू t है, तो dt अपॉन dx। साइन इनवर्स का आपका पता है ना, ये होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लिया आप इसको किए साइन इनवर्स एक्स को। अब आपके पास है y इज इक्वल टू, इसको तो आपने t लिया है t। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, dy अपॉन dt। ई टी का ई टी ही हो जाएगा, d अपॉन अगर ऐसे करेंगे dt करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर t। e और t को क्या लिया है आपने यहाँ पे, साइन इनवर्स x। दोनों को आपको रिक्वायर्ड है dy अपॉन dx। आप लिखिए dy अपॉन dt बाई dx। यहाँ आपको मिलेगा e टू द पावर dy अपॉन dt साइन इनवर्स x, और dt बाई dx की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आप डायरेक्ट ही करना शुरू करिए, क्योंकि चेन रूल तो हमने लास्ट कई एक्सरसाइज में आपको बार बार ये सिखाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि आपने इसमें स्टेप से कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं। इसको तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, लिखिए आप लोग भी क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को किया जाए। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर 3 होगा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, चलो इसको तो मैं डायरेक्ट करूंगी, dy अपॉन dx। जब इसको करोगे तो आपका कितना आएगा, x क्यूब को करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद आप जब आए, सपोज करिए t हुआ, अब जब आप इसको करेंगे e टू दी पावर x क्यूब को अगर t ले लिया तो कितना मिलेगा आपको, e टू दी पावर t ही होगा, और इसका आप करेंगे तो यहाँ ऐसे आ जाएगा। ये आप समझ गए कि नहीं समझे, पहले ये बताइए कि मुझे स्टेप समझाना पड़ेगा। स्टेप समझा दूं? ओके चलिए एक्स क्यूब को आपने t लिया, dt अपॉन dx निकाला,
3x² आया। यहाँ पर जब आप करते तो e⁻t करते, dy/dt करते, यहाँ e⁻t ही मिलता और t के लिए आप x³ को लिखते और दोनों को जब करते dy/dx के लिए तो आपको मिलता 3x² e⁻x⁴। ओके, कोई बात नहीं, बार बार हम करेंगे, बार बार सीखेंगे, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आया और आपने बोल दिया कि नहीं आया तो जरूर मैं फिर दोबारा सिखाऊंगी। मेरा काम सिखाना है आपको, जितनी बार पूछना हो आप पूछते चलिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए। साइन है, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में tan इनवर्स है और e⁻−x है। चलिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करते हैं हम, कई स्टेप्स में है ना। इसमें 1 2 3, इसमें कितनी चीजें, 1 है 2 है 3 है, 3 पार्ट में है ना। चलिए चेन से करते हैं, पहले हमने इतना को करना है, किया जाए। ये लेट कर लीजिए, e⁻−x की वैल्यू ले लीजिए t, dt/dx करेंगे, क्या मिलेगा बताइए मुझे। सेम मिल गया। चलिए आइए आगे, यहाँ पा जाइए tan इनवर्स t, आइए dt ये ले लिया आपने t, ये dt हो गया। dt के टर्म में जब आप करेंगे तो कितना होगा, मीन्स tan इनवर्स का कितना होता है, 1/1 + x² होता है ना, तो x² की जगह पे आपने t² लिखा, 1/1 + t की वैल्यू कितना है ये आपका, ये आपने इसका किया। ओके, आगे बढ़िए, साइन के पास आइए। जब आप साइन के पास आ गए, y है ना साइन, ये सपोज करिए कि पूरा एक फंक्शन बन गया, u v जो भी है आपका। अगर आप 3 स्टेप में आते हो, यहाँ t है, यहाँ u ले लिया, तो साइन का जब आप करेंगे dy/dx निकालेंगे तो साइन का कितना होगा, कॉस होगा। कॉस किया, कॉस के बाद इसको क्या लिया है आपने, ये है ना tan है इनवर्स है, और ये एक आप लिए हैं t है, तो यहाँ कर लिया आपने e⁻−x। ये इतने टर्म में आप इंक्लूड हुए हैं। अब सबको आप एक साथ कर लीजिए, इस पार्ट को किया तो ये मिला, यहाँ से किए तो इसको मिला, साइन का किए तो ये। अब सबको मिलाइए और लिखिए कि आपको मिल क्या रहा है, dy/dx में कितना आ रहा है। यहाँ पर तो dy/dx की आपको वैल्यू पता है ना, तो dy/dx जब आप करेंगे तो सबको लिखिए एक बार, ये लिखे, ये कितना है आपका e⁻−x किया। ओके, उसके बाद चलिए आइए यहाँ करिए 1 + e⁻−x का होल स्क्वायर कर दिया, और इसको भी लिखिए आप, कॉस लिखी, tan लिखा, इनवर्स लिखा, e लिखा, ⁻−x लिखा। इस तरह से आपके आंसर क्या हुए, e⁻−x। किसी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो बार बार पूछिए, आप परेशान मत होइए कि मैं अपनी 100% देने की कोशिश करूंगी। इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, इसको किया, फिर इसको किया, स्टेप स्टेप आप बाहर से अंदर की ओर आइए। और ये 3 स्टेप में था, इसको फिर ये, समझ गए। अब अगले आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 किया जाए। पहले लिख लीजिए, लेट y = log cos e⁻x। So come on, 1 2 3 steps, dy/dx e⁻x। सबसे पहले यहाँ आ गए, cos का क्या हुआ, माइनस साइन, इसको तो लिखेंगे ही। अब आप आइए यहाँ पे लॉग, और सपोज करिए कि कंप्लीट ये कोई एक फंक्शन हो गया, तो 1/x 1 लिखेंगे आप, और कंप्लीट को नीचे लाइए, cos e⁻x। ठीक है, आगे बढ़ूं,
इसको एक साथ कर लीजिए, साइन ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स, और बगल में ऐसे लिख दीजिए माइनस ई, ऐसे करिए। इसकी वैल्यू 10 लिख दूं, 10 लिख दूं ना, ई टू द पावर एक्स, और इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको आगे कर लीजिए आप, ई टू द पावर एक्स। इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मुझे लग रहा है कि अब आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि सारे आंसर आपके सही हो रहे हैं, मेरे से पहले भी आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा जाए, और भाई इसको तो आपको जल्दी से करके मेरे क्वेश्चन लिखने तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। चलिए कमॉन कमॉन फास्ट, थैंक यू। मेरे से पहले सभी का आंसर आ रहा है, इसलिए मुझे आवाज सबकी आ रही है भाई, थैंक यू मेरे से पहले करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए वेरी गुड। ओके चलिए, लेट y is equal to e to the power x, e x square, come on, e to the power x to the power 5, dy upon dx, e तो ex, यहाँ ऊपर 2x e to square dot 5x to the power 4 e x to the power 5। आप सबका भी इतना ही आंसर है, थैंक यू मेरे से पहले करने के लिए। सो कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। वेरी गुड, हो भी गया आप लोगों का, अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे से पहले करने के लिए ई है, और इसका पावर कितना है भाई, एक्स स्क्वायर। चलो इसको स्टेप से कर दूं, परेशान मत होइए, स्टेप से करके दिखाऊंगी इसको। चलिए ये रूट एक्स को, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ओके, डी टी अपॉन डी एक्स, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। एन एक्स एन माइनस 1, ये तो पता है ना आपको, डी एक्स, ये करेंगे आप, यही आएगा 1/2 किया, एक्स किया, ये 2 1 माइनस 2 1/2, और एक्स टू द पावर माइनस 1/2, ओके 1/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, ओके डन। आ जाइए, ई का पावर टी कर दिया, चलिए आगे, ई टू द पावर टी को यू ले लीजिए, डी यू अपॉन डी टी करिए, अब आप ई टी ही बचेगा, आप और टी के लिए आप क्या लिख देंगे, रूट एक्स लिख दिया, यहां आपने लिख दिया अंडर रूट एक्स, डन। अब आइए आप, यहां हो गया u, और ये क्या है आपका u, और ये अंडर रूट में u है, इसका मतलब है 1/2, y की वैल्यू 1/2, तो dy अपॉन डी यू, सॉल्व जब करोगे तो आपका यही आएगा ना, 2 अंडर रूट u, मीन्स यू कैन राइट लाइक दिस, 2 under root u, at the place of u, you can write here e to the power t, and the t is root x now. So this and this is your answer, just to include like this. कैसे करोगे आप, your required answer is dy upon dx, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1/2 अंडर रूट e अंडर रूट एक्स, फिर लिखिएगा आप e टू द पावर रूट एक्स, फिर लिखोगे आप 1/2 अंडर रूट एक्स, 2 2 जा 4, आप लिखेंगे यहाँ पे 1/4, ऊपर में तो आप लिख दीजिए, और नीचे एक बड़ा सा रूट बना दूं क्या, x लिख दूं और e लिख दूं, अंडर रूट एक्स लिख दूं, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 7 हुआ, चलिए और 3 क्वेश्चन, चलिए यहाँ लिख दिया क्वेश्चन, ओके cos x यहाँ लिख दूं, चलिए डी अपॉन डी एक्स लिखिए आप, और यहाँ लिख दी हूँ log x,
यहाँ क्या लिखूँ बताइए? log x लिखूँ? ओके, वी स्क्वायर। चलिए चलिए, log x cos का किया, माइनस साइन x लिखूँ? वेरी गुड। यहाँ cos x लिख दूँ और log x का 1/x। बहुत बढ़िया। अरे वाह, आप लोग तो सीख गए। थैंक यू। चलिए, इसको एलसीएम के थ्रू आगे कर दूं क्या? ऐसे लिख दूं, माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है ना? और यहाँ लिख दूं कॉस एक्स, और इसको यहाँ ला दिया जाए नीचे, एक्स लॉग एक्स करके, और यहाँ लगा दे स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बस एक क्वेश्चन रह गया। अरे परेशान मत होइए, बस एक 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 और है। चलिए, परेशान नहीं होना है, आराम से करिए, मैं तो आप लोग के साथ हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, बस एक रह गया है। ये है आपका कॉस, ब्रैकेट है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x, अब प्लस है e टू द पावर x। यही क्वेश्चन है, ठीक है? लेट ले लीजिए, y इज इक्वल टू कॉस log x प्लस e टू द पावर x, ठीक है? ये पूरा एक हो गया, ठीक है ना? तो जब आप इसको करेंगे log x को dy अपॉन dx निकाल लीजिए, तो log का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना? और e टू द पावर x को करेंगे तो e टू द पावर x ही मिला, ठीक है? आगे cos का क्या होता है, माइनस साइन, ऐसे लगा लीजिए एक ब्रैकेट और आगे लिख दीजिए आप माइनस, यहाँ लिखिए साइन, साइन cos का साइन, और बाकी सब ये t बना करके यहाँ लिख दीजिए log x प्लस e टू द पावर x। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अदरवाइज आपके पास में व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।